कंप्लीट ऑटोमेशन कोर्स की ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है और इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि हमने जो पिछली वीडियोस में अपना वॉइस ओवर जनरेट करवाया था अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा हमने उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लेके वीडियोस जनरेट करवाई थी गूगल के VEO3 से, उन वीडियोस को वॉइस ओवर को और बैकग्राउंड म्यूजिक को कंपाइल करके उसकी एडिटिंग करके उसे एक प्रॉपर वीडियो की शक्ल किस तरह से देनी है। तो अब इस वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक टाइम से पहुंचती रहें। अच्छा जी, आप किसी भी एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप कैपकट का इस्तेमाल कर सकते हो। कैपकट बहुत आसान है यूज़ करना। आप में से बहुत सारे लोगों को पहले ही कैपकट इस्तेमाल करना आता होगा। मुझे नहीं लगता आजकल कोई है जिसको कैपकट बिल्कुल भी इस्तेमाल करना ना आता हो। मोबाइल पे हर बंदा कर ही लेता है अपनी टिकटॉक पे या वीडियोस वगैरह एडिट करने के लिए। अगर आपको कैपकट बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसी तरह से कार्टून वीडियो जनरेट की थी, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा। उस पर मैंने उसकी जो एडिटिंग है वो कैपकट पे जाके की थी, तो उस पर वो ट्यूटोरियल ही है एक तरह का, आप उस पर जाके देख सकते हो। अगर किसी को कैपकट बिल्कुल भी इस्तेमाल करना नहीं आता, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एडिटिंग भी नहीं आती। बाकी मैंने जो एडिटिंग की थी इसकी प्रीमियर प्रो पे की थी, ये आप देख रहे होगे। एक ही चीज़ है, इसी तरह से टाइमलाइन यहाँ पे बनती है, इसी तरह से आप कैपकट में बनाते हो। आपने सिर्फ नीचे वॉइस ओवर देना है और उसके ऊपर जो हमारी वीडियोस जनरेट हुई हुई हैं आपने उनको अरेंज करना है वॉइस ओवर के हिसाब से। ये आप देख भी रहे होगे, ये देखो, ये सबसे पहला हमारा सीन है और ये नीचे आ गया हमारा वॉइस ओवर, और वॉइस ओवर के नीचे ये आ गया हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होगे बैकग्राउंड म्यूजिक पे मैंने सिर्फ की फ्रेम्स ऐड किए हैं। इसी तरह से आप कैपकट में भी की फ्रेम्स ऐड कर सकते हो। आपने वॉइस को बस थोड़ा जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है आपने वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है, जैसे मैंने किया है। जहाँ पे वॉइस ओवर के दरमियान में खाली जगह मैंने वहाँ से थोड़ा सा जो म्यूज़िक है वो ज़्यादा किया हुआ है, वो भी कहीं कहीं पे। इसके बाद ये देखो, ये आ गया हमारा दूसरा सीन, ये तीसरा सीन आ गया हमारा, और यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिशन ऐड की है डिप टू ब्लैक की। और ये जो ट्रांजिशन बीच में मैंने ऐड की है डिप टू ब्लैक की, ये प्रीमियर प्रो की अपनी है। इसी तरह की कैपकट की भी है डिप टू ब्लैक की, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कोई भी मैंने डाउनलोड करके जो है वो इस्तेमाल नहीं की हुई, ऑफिशियली जो इनमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती हैं उनका ही इस्तेमाल किया है। बाकी आपने भी एडिटिंग के टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है, आपने बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन इसमें ऐड नहीं करनी। इसके बाद ये हमारा सीन 4 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें भी मैंने जो नेक्स्ट सीन है उससे पहले ट्रांजिशन ऐड की है डिप टू वाइट की। फिर इसके बाद ये हमारा 7वां सीन हो गया, और उसके बाद ये हमारा 8वां सीन हो गया। ये मैं आपको एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ। This text truly revealed by Allah. Were the things written in this book real signs shown to the people of that time by the Almighty? Or does this book contain some इसी तरह से जब वीडियो को एडिट करो, आप अगर कैपकट पे कर रहे हो तो पता है लोगों को कि उस पर भी इसी तरह से टाइमलाइन होती है। इसी तरह से हमने नीचे वॉइस ओवर देना है, ये सेम चीज़ है। नीचे वॉइस ओवर आएगा, उससे नीचे म्यूज़िक आएगा, और सबसे ऊपर जो है हमारे वीडियो के जो क्लिप्स हैं वो आ जाएंगे। आपने वॉइस ओवर के हिसाब से जो बात जहाँ पे की होगी आपने उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो चला देनी है। आप इमेजेस भी इसमें जनरेट करवा के ऐड कर सकते हो। वैसे तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं ना पड़ी इमेजेस जनरेट करवाने की, वीडियोस भी काफ़ी थी। खैर वैसे मैंने कुछ स्टॉक फुटेज का इस्तेमाल किया। आगे कुरान की वीडियोस डाउनलोड की थी और वो मैंने आगे चलाई हैं, आपने देखी होंगी वीडियो में। लेकिन अगर आपको इमेजेस जनरेट करवाने की भी ज़रूरत पड़ी तो आप पिक्सल्यूमन से करवा सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। आप मेटा एआई से करवा सकते हो, आप जेमिनी से करवा सकते हो, या फिर आप गूगल स्किल बूस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उस पर भी मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ कि आप नैनो बनाना का मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो। उस पर VEO3 के साथ ही था, मैंने आपको दिखाया था कि आप इससे फ्री में इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। लेकिन आपने लैब को कम से कम इस्तेमाल करना है, चाहे वो इमेज जनरेशन के लिए आप कर रहे हो चाहे आप वीडियो जनरेशन के लिए कर रहे हो। आप जितनी लैब को कम से कम इस्तेमाल करोगे उतना अकाउंट आपका सस्पेंड होने से बचेगा। तो आपने कम से कम इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। बाकी इमेजेस के प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी से पहले ही मैंने आपको लेके दिखाए थे कि जब आप वीडियो जनरेशन के लिए सीन्स के प्रॉम्प्ट लोगे तो आपने साथ ही उसे कह देना है कि हमें इमेज के प्रॉम्प्ट भी दे दो, तो वो आपको वो भी दे देगा। आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो इमेज जनरेट करवाने के लिए। अगर आपको इसी तरह से अपने सीन्स में, वीडियो सीन्स में कहीं पे इमेज लगाने की ज़रूरत पड़े तो आपने वो उन इमेजेस का इस्तेमाल कर लेना है।
फिर इसके बाद ये देखो ये पूरी टाइमलाइन है, ये मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ नीचे वॉइस ओवर है, ऊपर मैंने वो सीन्स जो हैं वो काट के लगा दिए हैं। इसी तरह से आप अगर कैपकट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने कैपकट में इसी तरह से सीन्स ऊपर कट करके आपने इस तरह से लगा देना है कि नीचे जो वॉइस ओवर है उसमें जो बात की हुई है ऊपर सीन भी आपका वही चल रहा हो। अगर किसी को कैपकट बिल्कुल भी इस्तेमाल करना नहीं आता तो मैं ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसमें मैंने जो वीडियो थी इसी तरह से कार्टून वीडियो एक जनरेट की थी, पुरानी वीडियो है, उसकी एडिटिंग मैंने कैपकट पे की थी। तो वो भी एक तरह का ट्यूटोरियल ही है, आपको पता लग जाएगा कि कैपकट किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैंने उस पर प्रॉपर पूरी एडिटिंग करना सिखाई थी। तो आप में से जिसको बिल्कुल भी इस्तेमाल करना नहीं आता वो वाली वीडियो देख ले। इसके अलावा ये पूरी टाइमलाइन में ये जो हमारे ऊपर वीडियो के क्लिप्स हैं, आप इनके दरमियान देखो तो ट्रांजिशन मैंने बहुत ही कम इस्तेमाल की हुई हैं। आपने भी इसी तरह से ट्रांजिशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम रखना है। ट्रांजिशन क्या होती है? ट्रांजिशन होती है यानी एक सीन ख़त्म होकर दूसरा सीन किस तरह से शुरू होगा। ये देखो अब ये सीन चल रहा है ना, ये अब ट्रांजिशन आएगी, ठीक हो गया। इस तरह से कि एक सीन दूसरे सीन में शिफ्ट किस तरह से होगा, दूसरा सीन किस तरह से शुरू होगा। और जहाँ पे ये आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये भी एक तरह की ट्रांजिशन ही होती है। तो आपने बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन बीच में जो इनकी अपनी होती हैं वो उनका इस्तेमाल नहीं करना, डब खड़बी ट्रांजिशन का। आपने अपनी वीडियो के हिसाब से ट्रांजिशन इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी वीडियो स्मूथ है तो आपने अपनी वीडियो की ट्रांजिशन भी स्मूथ ही रखनी है। इसके बाद यहाँ पे देखो तो ये मैंने एक दो साउंड इफ़ेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया बीच में। जैसे ये बिजली चमक रही है तो थंडर साउंड इफ़ेक्ट मैंने इस्तेमाल किया। मैं सिंपल गूगल पे गया और गूगल पे जाके लिखा थंडर साउंड इफ़ेक्ट फ्री डाउनलोड, ठीक है। इस तरह से आप भी जब इस तरह से सर्च करोगे तो आपको यही थंडर की जो वॉइस है, आपको जिस भी तरह की आप वॉइस चाह रहे हो उससे रिलेटेड आपने लिखना है, तो आपको गूगल से फ्री में मिल जाएंगी, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस्तेमाल किस तरह से करना है, जैसे ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया है, जहाँ पे बिजली बिल्कुल गिर रही है मैंने वहाँ से इस साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल किया है थंडर का। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। Corruption spread across. Corruption ये देखो ये बिल्कुल जहाँ पे बिजली गिर रही है वहीं से हमारा जो ये साउंड इफेक्ट है वो शुरू हो रहा है। इसके अलावा ये देखो ये यहाँ पे भी अभी बिजली गिरी है, तो मैं अगर चाहता हूँ कि यही वाला साउंड इफेक्ट यहाँ पे भी आ जाए तो मैं बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूंगा। तो ये मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ और इसको मैं बिल्कुल वहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ जहाँ पे नेक्स्ट जो सीन की बिजली है वो गिर रही है, यहाँ पे। ठीक हो गया। ये देखो मैं आपको एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ। It wiped out the Nephilim, destroying the wicked and sparing only the believers and the animals on the ark. इसके अलावा ये जो लास्ट में कुछ सीन्स हैं ये आप देख रहे होगे जैसे कुरान पाक के, ये मैंने डाउनलोड किए हैं फ्री स्टॉक फुटेजेस वाली साइट से। तो आपको भी अगर स्टोरी टेलिंग करते हुए इस तरह की बाहर से स्टॉक फुटेजेस वाली वीडियोस की ज़रूरत पड़े तो आपने उनका भी इस्तेमाल कर लेना, जैसे ये मैंने किया है। ये जो कुरान पाक की वीडियो आप देख रहे हो ये मैंने शायद डाउनलोड किया pixels.com से। इसके अलावा ये जो अगली वीडियो है ये आप ऊपर देख भी रहे होगे, मिक्स किट रिलीजियस मैन, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने मिक्स किट से डाउनलोड किया है फ्री में। और फिर इन दोनों सीन्स के दरमियान मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है, ये एक तरह की मेरे लिए ट्रांजिशन का काम कर रही है। ये मैंने नीचे जो हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है ये उसके हिसाब से मैंने ये ट्रांजिशन बनाई है। यानी जैसे ही हमारा जो म्यूज़िक है वो सडन ड्रॉप आएगा उसमें, साथ ही हमारा जो सीन है वो इस तरह से ख़त्म होगा एक सस्पेंस के साथ। ये मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। So first, let's try to find out whether the things written in this और फिर हमारा ये अगला सीन स्टार्ट होगा। अगला जो सीन है वो स्टार्ट हो रहा है, नीचे एक पियानो का साउंड है, ये मैं अभी इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर रहा हूँ दोबारा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे ही हमारा अगला सीन शुरू होए इस सस्पेंस के बाद तो आगे साथ ही पियानो की आवाज़ आए। So first, let's try to find out whether the things written in this book are confirmed by the Quran or not. फिर इसके बाद ये लास्ट में मैंने फिर डिप टू ब्लैक की एक ट्रांजिशन ऐड की है और अब मैं इसकी करने जा रहा हूँ एंडिंग। और एंडिंग में ये देखो ये जो हमारा साउंड है ये लास्ट पे जाके बिल्कुल ऐसा ऐसा ख़त्म होगा। ये मैंने की फ्रेम ऐड किया है और इसको दूसरा जो की फ्रेम है मैं उसको पकड़ के बिल्कुल नीचे लास्ट पे एंड पे कर देता हूँ। यही काम मैं ऊपर वीडियो में भी कर देता हूँ। ये आपने यहाँ पे दो की फ्रेम लगाए इस तरह से और फिर लास्ट वाले एक की फ्रेम को पकड़ के आपने नीचे बिल्कुल लास्ट पे एंड पे कर देना है। और फिर अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखो ठीक हो गया। इस तरह से आपने भी अपनी वीडियो की एडिटिंग कर लेनी है। आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे कैपकट का, चाहे प्रीमियर प्रो का, या और किसी भी टूल का आपने इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हो।
सब पे इसी तरह से टाइमलाइन बनानी होती है। आपने वॉइस ओवर लगाना है, ऊपर अपनी वीडियो चलानी है और नीचे आपने अपना जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है और साउंड इफ़ेक्ट्स है वो चलाने हैं। इसी तरह से टाइमलाइन बनती है हर टूल में। अब इतना करने के बाद आखिरी चीज़ जो हमारी वीडियो में ऐड होने वाली रह गई है वो है सबटाइटल्स। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने अपनी वीडियो में सबटाइटल्स ऐड किस तरह से करने हैं। अच्छा जी, अब वीडियो में सबटाइटल ऐड किस तरह से करने हैं। अगर तो आप कैपकट का इस्तेमाल कर रहे हो ऑलरेडी वीडियो एडिट करने के लिए, तो फिर तो आप एक क्लिक पे सबटाइटल ऐड कर सकते हो। और वो किस तरह से करने हैं, अब इसी तरह से आपने भी अपना वॉइस ओवर ऐड किया होगा जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे। ज़ाहिर है आपकी वीडियो में वॉइस ओवर नीचे होगा, लेकिन जब आप पूरी एडिट कर लोगे तब आपने लास्ट पे ये कैप्शन ऐड करने हैं, ठीक है। नहीं तो वो वॉइस ओवर के हिसाब से हो जाएंगे। जब आप कटिंग करोगे तो फिर आपको ऊपर से सबटाइटल में भी कटिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपकी प्रॉपर वीडियो एडिट हो जाए, आपने ऊपर ये कैप्शन का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ ये देखो जनरेट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और ये इस तरह से सिर्फ 4-5 सेकंड में आपकी पूरी वीडियो के जो कैप्शन है, जो सबटाइटल है, वो जनरेट करके दे देगा। ये देखो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे जो कैप्शन हैं परफेक्टली ऐड हो गए हैं। अच्छा, अब इन सबटाइटल में, इन कैप्शन में अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो ये साथ आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। आप यहाँ से इनमें जो जो चेंजिंग करते जाओगे वो यहाँ पे वीडियो पे जो हमारी कैप्शन चल रही है वो उसमें चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये ऊपर कैप्शन का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करो तो ये आपकी जो रिटन में सारी कैप्शन है, आपका जो सबटाइटल है वो लिखा आ गया है, यानी आपकी पूरी स्टोरी लिखी आ गई है। तो अगर आप अपने इन सबटाइटल में कोई चेंजिंग करना चाहो, कोई चीज़ ऐड करना चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो। और क्योंकि ये एआई जनरेटेड है आपके सबटाइटल, तो ये गलतियां भी इनमें होती हैं। आपने एक दफ़ा पढ़ भी लेना है, इसको चेक कर लेना है। अगर कहीं पे कोई गलती है तो आपने इसी तरह से उसको ठीक कर देना है। इसी तरह से अगर आप कोई और भी ऐड करना चाहो, अब जैसे ये देखो, ये हमारा जो चौथा पैराग्राफ है ये उसका सबटाइटल हमें दे रहा है। अगर आप चौथे और पाँचवें के दरमियान कोई और बात ऐड करना चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ प्लस पे क्लिक करके। और अगर आप कोई डिलीट करना चाहो तो ये इतना जो सेंटेंस है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद वापस टेक्स्ट वाले पोर्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है ये फ़ॉन्ट। अब ये जो सिस्टम है, आप इसकी जगह क्लिक करके यहाँ से इसका फ़ॉन्ट बदल सकते हो। अब जैसे अगर आप इन सारों को सिलेक्ट करके करते हो तो सबका फ़ॉन्ट चेंज होगा। अगर आप इनमें से किसी का हिस्से का चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। फिर आपने उतने ही सेंटेंस का हिस्सा सेलेक्ट करके आप उसमें चेंजिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोक्सिमा नोवा, ये गूगल का फ़ॉन्ट है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद है फ़ॉन्ट साइज़। अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ इसका छोटा बड़ा करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद पैटर्न में है बोल्ड और ये अंडरलाइन, इटैलिक, आप ये सारे देख सकते हो। आपने अपने हिसाब से जिस तरह से इसको रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। बड़े लेटर्स में कर सकते हो, छोटे में कर सकते हो, एक बड़ा और एक छोटा कर सकते हो। फिर नीचे है कलर, आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद है करेक्टर, यहाँ से आप इसको करेक्टर में स्पेसिंग जो है वो कर सकते हो। फिर उसके बाद है लाइन की स्पेसिंग, आप यहाँ से लाइन में स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, ये चेक करो। फिर है अलाइनमेंट, यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हो जिस तरफ भी आपने करना है। उसके बाद ये कुछ इन्होंने स्टाइल दिए हुए हैं, आप अगर इनको भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो। वैसे मैं यही कहूँगा कि आप जितना सिंपल रखोगे उतना बेहतरीन है। फिर इसके बाद है नीचे स्केल, यहाँ से आप इसको जो स्केल है वो छोटा बड़ा कर सकते हो ऑल ओवर जो हमारा टेक्स्ट है। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, मैं इसको कर देता हूँ 75%। फिर इसके बाद है नीचे पोजीशन, यहाँ से आप इसको दाएं बाएं कर सकते हो जिस साइड पे भी आप करना चाहो। इसके बाद है नीचे रोटेशन, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो इस तरह से। फिर इसके नीचे ये अलाइनमेंट है इसकी। इसके बाद है ओपेसिटी, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से स्ट्रोक ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, यानी आउटलाइन इसकी। फिर इसके बाद है नीचे बैकग्राउंड, यहाँ से आप इसके पीछे बैकग्राउंड दे सकते हो अगर देना चाहो। अभी ये ब्लैक है इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, ये देखो, ये मैं इसको येलो करता हूँ तो ये आ रहा है आपको नज़र। फिर इसके बाद ग्लो, ये इस तरह से आप इसमें ग्लो ऐड कर सकते हो। फिर शेडोज़ में ये है इसका ड्रॉप शेडो, अगर आप इसका ड्रॉप शेडो देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। अच्छा जी, इतना करने के बाद आपने एक ब्लैक इमेज डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि वो जब तक वीडियो पे लगेगी उसके बाद ही ये कैप्शन हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमने प्रीमियर प्रो पे, जैसे अगर मैं प्रीमियर प्रो पे एडिट कर रहा हूँ ना, तो अगर मैंने ये कैप्शन प्रीमियर प्रो पे लेके जाने हैं तो उसको डाउनलोड करने के लिए मुझे यहाँ पे कोई ना कोई वीडियो चाहिए। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप कोई भी ब्लैक इमेज ले लो, नेट से डाउनलोड कर लो और वो यहाँ पे वीडियो की जगह ऐड कर दो। अगर तो आप इसमें एडिट कर रहे हो फिर तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो आपकी वीडियो में ऑटोमेटिक कैप्शन लग गए।
लेकिन जैसे मैं प्रीमियर प्रो पे कर रहा हूँ तो मुझे इसकी जो फाइल है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। SRT फाइल में डाउनलोड कर नहीं सकता, तो उसके लिए यही है कि मैं एक ब्लैक इमेज यहाँ पे दे देता हूँ वीडियो की जगह, फिर इसको डाउनलोड करके जब प्रीमियर प्रो पे लेके जाता हूँ और फिर ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। लेकिन अगर आपने कैपकट पे ही एडिट करना है तो फिर इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका यहीं पे एक क्लिक में ही काम हो रहा है। तो अब डाउनलोड करने के लिए कैप्शंस को आपने सिंपल ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे रेजोल्यूशन, बिट रेट, ये बाकी सारा कुछ आपने फॉर्मेट इसी तरह से रहने देना है। फिर यहाँ नीचे एक्सपोर्ट के ऊपर देखो कैप्शंस लिखा है, कैप्शंस के आगे एक वो डायमंड का निशान बना हुआ है, यानी ये प्रीमियम फीचर है। यानी अगर हमारे पास इसकी सब्सक्रिप्शन होगी तो फिर हम इस पे SRT फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारी सबटाइटल्स हैं, हमारी कैप्शंस हैं, ये एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, एक्सपोर्ट होने के बाद ये मैं आ गया हूँ वापस प्रीमियर प्रो पे, और ये मैंने जो अपने कैप्शंस की फाइल है ये यहाँ पे ऐड कर दी है। अब इसमें से ये जो पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है इसको ख़त्म करने के लिए आपने इफेक्ट सेक्शन में आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने टाइप करना है लूमा की। ठीक है, ये देखो मैंने ये लूमा लिखा है तो नीचे एक इफेक्ट आ गया लूमा की। आपने इसको पकड़ के इसको होल्ड करके और सीधा कैप्शन वाली फाइल के ऊपर ला के छोड़ देना है। तो ये देखो ये हमारा जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो ख़त्म हो गया है, और जो हमारे पीछे कैप्शंस है, हमारा जो सबटाइटल है वो नज़र आने लग गया हमारी वीडियो के ऊपर। ठीक हो गया। इस तरह से हमने जो एक प्रॉपर वीडियो है हमने ये एडिट करनी होती है। मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। आपने टॉपिक किस तरह से ढूंढना है, आपने फिर उस टॉपिक के ऊपर अपनी स्क्रिप्ट किस तरह से लिखनी है खुद से, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जिस भी टॉपिक को हम टारगेट कर रहे हैं हमने उससे रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोस देखनी है, मुख्तलिफ जगह से हमने डाटा इकट्ठा करना है। हम AI का इस्तेमाल भी करते हैं, ChatGPT वगैरह का। और फिर डाटा इकट्ठा करने के बाद जब हमें पता लग जाता है, हमारे दिमाग में एक पूरी प्रॉपर स्टोरी बन जाती है, फिर हम उसके ऊपर लिखते हैं एक स्क्रिप्ट अपने हिसाब से, और फिर हमने उस स्क्रिप्ट को ChatGPT के थ्रू उसके जो वीडियो के विजुअल्स प्रॉम्प्ट हैं हमने वो जनरेट करवाने हैं। इसी के साथ साथ हम ChatGPT को ये भी कह देंगे कि हमें उसके लिए इमेज प्रॉम्प्ट भी दे दो, ताकि अगर हमें कहीं वीडियो में इमेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम कर लेंगे ऐड। फिर इसके बाद हमने सीखा है कि हमने किस तरह से अपना वॉइस ओवर जनरेट करना है। मैंने 11 लैब्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने आपको बाकी और फ्री टूल्स का भी बताया था कि अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो आप कैपकट का इस्तेमाल कर सकते हो फ्री में करने के लिए। आप और मुख्तलिफ टूल्स जैसे crick.com का भी मैंने आपको बताया था, आप उससे भी फ्री ऑडियो जनरेट करवा सकते हो। इनकी सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था कि इनकी सब्सक्रिप्शन कितने की है, कैपकट की 1500 की है, 11 लैब्स की भी 1500 की है। अगर आप किसी एजेंसी वाले से लेते हो तो आपको 500, 600, 700, 800 के दरमियान आपको मिल जाएगी। वॉइस ओवर जनरेट हो जाने के बाद हमने देखा था कि हमने उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक किस तरह से ढूंढना है अपनी स्टोरी के हिसाब से, ठीक है, जो उसको सूट भी करे। इस सब के बाद हमने सीखा कि हमने गूगल क्लाउड स्किल का इस्तेमाल करते हुए, गूगल का VEO2 मॉडल का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से ChatGPT के दिए हुए प्रॉम्प्ट जो कि हमारी स्क्रिप्ट के ऊपर लिखे हुए हैं हमने उससे वीडियो किस तरह से जनरेट करवानी है। बाकी आपने जो लैब है उसको कम से कम इस्तेमाल करना है ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हो तो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। जितना कम से कम करोगे आपका आप बचे रहोगे, आपका अकाउंट नहीं सस्पेंड होगा। या इसके अलावा अगर आप कहते हो कि नहीं खैर है मैंने सारी वीडियो करनी है, तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि एक जीमेल बनाओ और 4-5 स्टोरीज की स्क्रिप्ट पहले ही लिख के रखो, ठीक है। उससे वीडियो के जो प्रॉम्प्ट हैं वो बना के रखो, फिर एक ही टाइम पे अपना जीमेल से साइन अप हो और पूरे महीने का डाटा जो है वो सारी वीडियोस एक ही टाइम पे बैठे कर लो, क्योंकि अगले दिन वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। तो इसी तरीके से आप चल सकते हो। अगर तो आपने ज़्यादा करवानी है फिर आप इतनी ज़्यादा करवाओ, क्योंकि सस्पेंड तो फिर आपका होना ही होना है, तो फिर आप इतनी ज़्यादा करवा लो कि आपको अगले 1.5-2 महीने सुकून हो, आप उन वीडियोस का इस्तेमाल करते रहो, अपलोड करते रहो। इसके बाद लास्ट पे हमने देखा कि हमने इसकी एडिटिंग किस तरह से करनी है। एडिटिंग आप में से बहुत सारे लोगों को पहले आती होगी, शायद ही कोई बंदा हो जिसने मोबाइल पे कैपकट इस्तेमाल ना किया हो अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। अगर फिर भी आपने नहीं किया तो मैंने पीछे वीडियो का एक बताया था कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाके देख सकते हो। आपको कैपकट से रिलेटेड के किस तरह से वीडियो एडिट करनी है आपको पता लग जाएगा। और लास्ट में हमने ये चीज़ देखी है कि हमने अपनी वीडियोस के ऊपर सबटाइटल किस तरह से लगाने हैं, यानी कैप्शन किस तरह से लगाने हैं। अगर कैपकट पे लगा रहे हो तो आपने अपनी वीडियो एडिट करने के बाद, यानी वॉइस ओवर में भी थोड़ी बहुत अगर कटिंग करनी है तो वो करने के बाद फिर आपने जो अपने कैप्शन है वो जनरेट करवाने हैं, ताकि एग्जैक्ट उसी सेंटेंस के ऊपर हमारा कैप्शन आए। तो ये सारा बताने का मतलब ये है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपने मेहनत से भागना नहीं है।
अगर आपने YouTube पर अपना ऑटोमेशन चैनल ग्रो करना है तो आपको ये फिर इस तरह से हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है। मैंने आपको इस कोर्स में सारा कुछ बताया है, सारा कुछ बल्कि करके दिखाया है, और आई होप आपको सारा समझ लग भी गई होगी कि किस तरह से हमने सारा काम करना होता है एक प्रॉपर वीडियो को बनाने के लिए। तो अब करते हैं क्लास को ख़त्म। अगर आपको यहाँ तक कुछ नहीं समझ लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। अपना रखो ख्याल। अल्लाह हाफिज़।